तरीके से ऐड देते हैं और ऐड करते हैं तो फाइल तो आपकी खुलेगी, फाइल तो आपकी खुलेगी, वो तो बचेगी नहीं। मैं अपने तमाम पत्रकारों से कहता हूं, मुझे लोग जानते हैं, मैं बड़ा तीखा लिखता हूं, बहुत तीखा लिखता हूं। देश भर से लोग फोन करके कहते हैं कि आजाद साहब आपके लिखे पर प्रतिक्रिया करना, टिप्पणी करना हमारे मुद्दे की बात नहीं, आप जान हथेली पर रख करके लिखते हो। मैं अपने तमाम पत्रकार साथियों से कहता हूं, क्या ये मेरे सहारनपुर के पत्रकारों, कान खोल करके सुन लो, एक राजनेता से बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है, एक ब्यूरोक्रेट से बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है, जुडिशरी में बैठे हो दलाल, उनसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है, समाज को सच का आईना दिखाना है। और जो बेईमान हो, जो आपके अधिकारों को मारता हो, जो आपके साथ धोखाधड़ी करता हो, आपको उसकी भाषा में उसको समझाना है। सहारनपुर के अंदर एक डीएम हुआ करते थे, राजेश जैन जी जानते हैं और सारे पत्रकार जानते हैं। उस डीएम ने आईएएस ऑफिसर था, मैं किसी बात पर कुछ लिखा, मेरे ऊपर एक बेहतरीन धारा में, नॉन वेरिएबल धारा में उसने मुकदमा लिखवाया और अगले दिन कुछ दलाल अधिकारी और पत्रकार मेरे पास भेजे कि अगर आप माफी मांग लोगे तो आपका केस खत्म हो जाएगा। राजेश जैन जी और सलीम साहब वाले तमाम जितने भी यहाँ हमारे पत्रकार हैं, हमारी बैठक के बाद हुई, हमने 2 टूक संदेश डीएम को भिजवाया कि हम मर जाएंगे, फांसी पर चढ़ जाएंगे, लेकिन डीएम साहब आप बेईमान हो, आपका फैसला बेईमान है, हम किसी भी कीमत पर आपसे माफी नहीं मांगेंगे और कल हम बात करेंगे। मेरे साथ रात भर हमने अपने तहलका एक्सप्रेस के अंदर अखबार मैटर छापा और छापने के बाद पूरी पार्लियामेंट तक, पूरे सचिवालय तक, सहारनपुर के एक ऑफिस तक हमने जब उस अधिकारी का चिट्ठा भेजा तो वही अधिकारी राजेश जैन के पास फोन करते हैं और फोन करके कहते हैं कि इस मामले को काम डाउन करो, इसको खत्म करो, जो भी मामला है तुम्हारा खत्म हो जाएगा। मैं अपने साथियों से यही बात कहता हूं कि ईमानदारी से जहां भी तुम्हें कमी लगती हो, जो बेईमान हो, कितना भी बड़ा माफिया हो, कितना भी बड़ा लीडर क्यों ना हो, आप ईमानदारी से लिखिए, क्योंकि बेईमान जो लोग होते हैं उनकी जड़ें बहुत ऊपर होती हैं, वो सूखे दरख्त की तरह होते हैं कि जैसे सूखा दरख्त उस पर पत्ते होते हैं, लेकिन अगर जोर से पकड़ करके ईमानदारी से सूखे दरख्त को आपने हिला दिया, उसके पत्ते आपके कदमों में चले आ जाएंगे। मैं एक बात कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे सहारनपुर में खान साहब एक रानी बाजार का चौक हुआ करता है, हम दो साथी वहां से रात को 2:30-3 बजे पोस्टर चिपका करके आ रहे थे। हम एक नई राजनीति को जन्म देने का काम कर रहे हैं, एक खास आइडियोलॉजी पर काम कर रहे हैं और जल्दी पूरे भारत के अंदर एक बड़ी क्रांति आपको देखने को मिलेगी। तो 2-3 कुत्ते हमारे पीछे बड़ी तेजी से रुके, ये 16-17 साल पहली बात हो गई। तो 2 कुत्ते हमारे पीछे भागे, तो पहले मैं भी भागा, मेरा साथी भी भागा और मेरा साथी इतनी तेज भागा कि खंबे से टकरा गया और घायल हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके वहीं पर खड़ा हो गया। थोड़ी देर के बाद कुत्ता भौंकता है, भौं-भौं करता है और भौं-भौं करने के बाद कुत्ता दुम हिलाता है और मेरे कदमों में बैठ जाता है। समाज पर गलत मानसिकता रखने वाले, समाज के अंदर जितने भी बेईमान लोग हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, जुडिशरी से जुड़े हो, चाहे वो प्रेस के माफिया हो, वो सारे उस कुत्ते की तरह होते हैं कि अगर उनके सामने सीना तान करके आप ईमानदारी से खड़े हो गए, मैं गारंटी देता हूं वो आपके कदमों में आ जाएंगे और एकदम उनका फोन आ जाता है कि भाई साहब इस मामले को खत्म करिए। मैं अपने पत्रकार बंधुओं से यही निवेदन करता हूं कि वो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का मैंने हवाला दिया है, उनके वॉल्यूम नंबर 6 में लिखा है कि सवाल ये नहीं कि मौत के बाद जीवन है कि नहीं, असल सवाल ये है कि मौत से पहले आप जिंदा है कि नहीं। मैं खान साहब इस चीज का भुगतानी हूँ, जब डीएम के खिलाफ हमने छापा तो मेरे अखबार को डिब्लॉक कर दिया गया था 2015 में। 16 में मैं आपके साथ अपने बड़े भाई खालिद हसन के साथ गया था, आपने बड़ी मुश्किल से मिला करके मेरी फाइल को फिर से ओपन किया था। ऐसे जुल्म यहाँ के अधिकारी हम पर करते हैं, हमें छोटी मछली पकड़ के हमारा शिकार करते हैं, कोई हमारे अखबार को डिब्लॉक कर देता है, कोई मुकदमा थोप देता है। आपसे भी मेरा निवेदन है कि आप जब तक वहाँ बैठे हैं हमारी समस्याओं के बारे में सोचें, ऐसे रूल ऐसे नियम बना करके जाएं ताकि फिर ये जो बेईमान लोग हैं ये हम पर अटैक ना कर सके। और अगर आप नहीं भी बना पाए तो अटैक से निपटना भी हम लोग जानते हैं, इसलिए हमें कोई चिंता नहीं। मैं एडवोकेट इंतखाब आजाद आपको फिर तहे दिल से इस वीआईपी प्रेस क्लब के
माननीय अध्यक्ष महोदय को मुबारकबाद देता हूँ, आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। आप जुल्म के खिलाफ खड़े हुए, क्योंकि कुरान का भी पैगाम है कि जुल्म के खिलाफ जितनी देर से लामबंद हो गए, कुर्बानी उतनी ही ज्यादा देनी पड़ेगी। जुल्म के खिलाफ जितना जल्दी परचम उठाओगे, कुर्बानी कम देनी होगी और रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। खुदा हाफिज। जय मूल निवासी।